अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। आज का जो व्लॉग है दैट वुड बी दी एपिसोड नंबर 6 ऑफ द कंपैरिजन सीरीज, जो कि मैंने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में उसको ऐड किया था। जिन दो गाड़ियों का हम आपस में कंपैरिजन करने जा रहे हैं दैट इज़ होंडा HR-V 2022 वर्सेस होंडा सिविक RS टर्बो। आप ये कह सकते हैं कि इन दो गाड़ियों की तो कैटेगरी ही मैच नहीं करती, तो आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं। और सेकेंडली, इन दो गाड़ियों की आपस में प्राइस टैग में मैच नहीं करते, तो आप इन दो गाड़ियों का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। इन दो गाड़ियों का कंपैरिजन करने का सिंपल एक ही रीज़न है, दैट इज़ कि दोनों एक ही ऑटो मैन्युफैक्चर की गाड़ियां हैं, एक ही छत के नीचे, एक ही जो लोगो है उसके नीचे खड़ी होती हैं। तो मैंने कहा इन दो गाड़ियों का भी आपस में कंपैरिजन कर लेना चाहिए। एज ऑलवेज बॉल आपके कोर्ट में होगी, डिसाइड आपने करना है कि किस गाड़ी की तरफ जाना है, किस गाड़ी को खुदाफिज कह देना है। प्राइस टैग के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो HR-V आज की डेट में आपको 62 लाख रुपीस में मिल जाती है, वेयर एज होंडा सिविक RS टर्बो आज की डेट में आपको 75 लाख 49,000 रुपीस में पड़ेगी। डायमेंशंस के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं दैट इज लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तो VTI S जो है वो आपको 171 इंटू 71 इंटू 63 का साइज देता है, वेयर एज RS टर्बो जो है वो आपको 184 इंटू 71 इंटू 56 का साइज देता है। इंजन टाइप के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो VTI S आपको 1500cc नॉन टर्बो इंजन के साथ मिलता है, वेयर एज RS टर्बो आपको 1500cc टर्बो इंजन के साथ मिलता है। हॉर्स पावर के लिहाज से अगर हम बात कर लें तो आपको VTI S 119 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करके देता है, वेयर एज RS टर्बो जो है वो आपको 176 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करके देता है। टॉर्क के लिहाज से अगर हम बात कर लें तो VTI S जो है वो आपको 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है, वेयर एज RS टर्बो जो है वो आपको 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है। ट्रांसमिशंस के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो जैसे कि दोनों गाड़ियां होंडा ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो दोनों गाड़ियों में आपको CVT ट्रांसमिशन ही मिलेगा। ड्राइविंग मोड्स के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो VTI S दो ड्राइविंग मोड्स के साथ आता है, दैट इज नॉर्मल एंड होंडा का मशहूर मारूफ इकोन मोड, वेयर एज RS टर्बो जो है आपको तीन ड्राइविंग मोड्स के साथ मिलता है, दैट इज नॉर्मल, इकोन मोड और स्पोर्ट्स मोड। TFT/MID डिस्प्ले के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो VTI S आपको 4.2 TFT डिस्प्ले के साथ मिल जाता है, वेयर एज RS टर्बो जो है वो आपको 7 इंच TFT डिस्प्ले के साथ मिलता है। रेयर USB पोर्ट्स के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो VTI S में आपको रेयर USB पोर्ट्स मिल जाएंगे, वेयर एज RS टर्बो में आपको रेयर USB पोर्ट्स नहीं मिलेंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको दोनों गाड़ियों में 9 इंच एंड्रॉयड नेविगेशन सिस्टम मिल जाता है। एयर बैग्स के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो VTI S में आपको 4 एयर बैग्स मिल जाएंगे, वेयर एज आपको RS टर्बो में सिर्फ 2 एयर बैग्स मिलेंगे। सेफ्टी के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो VTI S आपको ABS दे देता है, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल दे देता है, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल दे देता है, ट्रैक्शन कंट्रोल दे देता है और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल दे देता है। वेयर एज अगर RS टर्बो की हम बात करते हैं तो वो आपको ABS दे देगा, ट्रैक्शन कंट्रोल दे देगा और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल दे देगा। क्रूज कंट्रोल के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो VTI S के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं आता, वेयर एज RS टर्बो के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। सनरूफ के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली VTI S में आपको सनरूफ नहीं मिलेगा, वेयर एज RS टर्बो में आपको सनरूफ मिल जाएगा। होंडा सेंसिंग के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं, चूंकि दोनों होंडा की गाड़ी हैं तो दैट्स वाई इस पॉइंट को भी मैं डिस्कस करना चाह रहा था, तो VTI S में होंडा सेंसिंग की ऑप्शन नहीं है, वेयर एज RS टर्बो में आपको होंडा सेंसिंग की ऑप्शन मिल जाएगी। वायरलेस चार्जिंग के लिहाज से अगर हम बात कर लेते हैं तो VTI S में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, वेयर एज RS टर्बो में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, कंपेयर करना चाह रहा था, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। दो गाड़ियां इमेजिनरी तौर पे आप अपने सामने रख लें और जस्ट थिंक फॉर अ वाइल कि ये दो गाड़ियां अगर आपसे सामने खड़ी हों तो आप किस गाड़ी को प्रेफर करेंगे और किस गाड़ी को खुदाफिज कह देंगे। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोजाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए साइनिंग आउट।
अल्लाह हाफिज़।